हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बीएसआर हाइंजिंग मैथमेटिक्स सॉल्यूशन में। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज 17 दिसंबर 2023 को मेरा 75 डेज ऑफ चैलेंज कंप्लीट होता है। इस चैलेंज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, जैसे देखो कंसिस्टेंसी कैसे कायम रखते हैं, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, माइंड कंट्रोल, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन, पावर, पीस, बी स्ट्रॉन्ग, डिवोटी एट्सेट्रा। ऐसे बहुत सी चीज़ इसने सिखाया मुझे। इस चैलेंज को करने के बाद मैं खुद को और बेटर समझने लगा हूँ। फ्रेंड्स, ये मेरे लिए बिल्कुल नया था। आज तक मैंने ऐसा कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया और सच में मुझे बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिला। इसलिए फ्रेंड्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आपको भी एक चैलेंज करना ही चाहिए। छोटा ही सही, 75 डेज़ का नहीं कर सकते हो, 25 डेज़ का करो, 35 डेज़ का करो। जब उतना कंप्लीट हो जाए तो आप जो है 75 डेज़ का कर सकते हो। देखो, स्टार्टिंग में थोड़ा आपको अजीब लगेगा, थोड़ी समस्या आएगी, लेकिन ये आपकी कुछ दिन बाद हैबिट्स बन जाएगी। आपको इसको डेली करना अच्छा लगने लगेगा। तो आप अपने डेली टाइम के अनुसार जितना भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है पर डे, उसके अनुसार कोई चैलेंज ले लो, उसे कंप्लीट करो। रियली बता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा। जय प्रभु बजरंगबली। अब फ्रेंड्स, हम आते हैं अपने वीडियो पे। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम्स 9.6 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉब्लम 9.6 पूरी तरह से बेसिस है आपका कोचिस रूट टेस्ट पर, तो इसी पे बेसिस आपको क्वेश्चन मिलेंगे जितने भी हैं इसमें क्वेश्चन। तो प्रॉब्लम्स 9.6 करने से पहले कोचिस रूट टेस्ट को समझेंगे, उसका स्टेटमेंट समझेंगे, कब अप्लाई होता है उसको भी समझेंगे। चलो करते हैं, इंट्रोडक्शन की ओर बढ़ते हैं, थियरी की ओर बढ़ते हैं, उसके बाद हम प्रॉब्लम करते हैं। आ गए हम अपने नोट्स पर। कोचिस रूट टेस्ट को समझने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें अगर आप नए हैं तो। आपके ऐसा करने से हमें नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने की मोटिवेशन मिलती है। तो चलो फ्रेंड्स, कोचिस रूट टेस्ट को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये लगता कब है। इतने सारे हम लोग टेस्ट पढ़ चुके हैं तो सबका लगने का अलग अलग कंडीशन है। तो देखो यहाँ पे ये लगता कब है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये एप्लीकेबल तब है जब आपका सीरीज जो है गिवन हो पावर ऑफ एन में। जैसे देखो, ये आपका सीरीज गिवन है, ये आपका पावर ऑफ एन में है ना। तो इसको हम इस टेस्ट से आसानी से पता कर सकते हैं कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। देखो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि हम कोई और टेस्ट इस पे अप्लाई करें और ये सॉल्व नहीं होगा। हो सकता है हो जाए, लेकिन इस मेथड से आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जैसे आपका ये देखो, इससे बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और भी आपके मेथड है उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन इस टेस्ट को अप्लाई करोगे तो ये बहुत ही इजीली और बहुत ही छोटे टाइम में जो है ये सॉल्व हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे तो आपको आइडिया मिलता रहता है कि कैसे कैसे सॉल्व करने हैं और कौन से टेस्ट आपको कब अप्लाई करने हैं, जिससे जो इजीली सॉल्व हो पाए क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि इतने सारे टेस्ट बने ही क्यों हैं, एक टेस्ट सिंपल सा बनता। तो देखो फ्रेंड्स, एक टाइप का सीरीज भी तो नहीं होता, अलग अलग टाइप के सीरीज होते हैं। तो अलग अलग टाइप के सीरीज तो अलग अलग टाइप के टेस्ट है। हर टेस्ट का अपना एक कंडीशन है, उस टाइम तक वो चलता है, उसके बाद वो फेल हो जाता है। जब फेल होता है यानी दूसरे टाइप का सीरीज आता है, तो दूसरे टाइप के सीरीज पे वो तो काम करेगा नहीं, है ना। तो दूसरे टाइप सीरीज के लिए दूसरा टेस्ट बनाया गया। तो इस तरह से अलग अलग टाइप के आपके सीरीज आते गए, तो उनके अनुसार जो है नया नया एक टेस्ट तैयार होता गया। इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कौन सा टेस्ट कब अप्लाई होगा। जब स्टार्टिंग से आप मेरा वीडियो देखोगे तो सबका मैंने कारण बता रखा है, ठीक है। और प्रॉब्लम करोगे तो आपको आइडिया मिलता जाता है कब हमें कौन सा अप्लाई करना है, जिससे ये जल्दी सॉल्व हो जाए। तो अगर आपको सीरीज़ में पावर जो है एन में दिखे, ठीक है, एन का पावर दिया हो सीरीज, ठीक है, तो आपको ये टेस्ट लगाने हैं। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट ऑफ कोचिस रूट टेस्ट। तो इसका स्टेटमेंट क्या बोलता है, देखो यहाँ पे समझो। देखो, अगर आपका दिया हुआ है समेशन ऑफ इवन, ये पॉजिटिव टर्म सीरीज दिया हुआ है। याद रहे, जो भी टेस्ट अप्लाई होता है पॉजिटिव टर्म सीरीज पे ही अप्लाई होता है। तो ये आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ओके, इस तरह से दिया हुआ है कि इसका जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो वो के आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो के वैल्यू आ रहा है वो डिसाइड करेगा कि दिया हुआ आपका जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा या कन्फ्यूजन जनरेट करेगा, यानी डाइवर्जेंट कन्वर्जन कौन सा होगा ये आपको मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। तो देखो कि किस वैल्यू के लिए, तो देखो कि अगर आपका 1 से कम आता है, इसका आप वैल्यू निकालोगे, ठीक है, इसका वैल्यू निकालोगे आप। और निकालने के बाद अगर इसकी वैल्यू जो के है, के अगर 1 से कम आती है तो आपका जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अगर वही वैल्यू के जो है यहाँ पे उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है
तो दिया हुआ आपका सीरीज डाइवर्जेंट होगा। और के की वैल्यू अगर 1 आ जाती है तो यहाँ पे आपका टेस्ट फेल हो जाता है, काम करना बंद कर देता है, यानी आपको ये बता नहीं पाएगा कि डाइवर्जेंट होगा या कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हो, सस्पेंस क्रिएट करेगा। तो ये यहाँ पे काम करना बंद करता है कि इक्वल टू 1 पे आपको कोई और टेस्ट लगाने की ज़रूरत है। अब फ्रेंड्स हम बात कर लेते हैं वर्किंग स्टेप फॉर अप्लाई कॉचीज रूट टेस्ट। तो क्वेश्चन में आपको किस तरह से कॉचीज रूट टेस्ट अप्लाई करने हैं। देखो, सबसे पहले आपको फाइंड करना है, इवेंट फाइंड करना है। सीरीज आपको गिवन रहेगा, उस सीरीज से आपको इवेंट फाइंड कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है आप इसको फाइंड करोगे। ठीक है, जो कि आपको एक वैल्यू देगा जिसको आप के बोलोगे। ठीक है, इसको फाइंड करोगे। क्या है, इवेन का पावर 1/n है ना, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवेन का पावर 1/n। इसको फाइंड कर लोगे, उसको आप के बोलोगे। इस के की वैल्यू के अनुसार आप डिसीजन लोगे, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या सस्पेंस, है ना। देखो स्टेप 3 में आपको यहाँ पे डिसीजन लेने हैं, डिसाइड कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस बाई वैल्यू ऑफ के। ठीक है, के की वैल्यू के अनुसार आपको डिसीजन लेने हैं। और कैसे, तो यूजिंग कॉचीज रूट टेस्ट स्टेटमेंट। तो ये रहा स्टेटमेंट इसका यूज़ करके आपको बताने। चौथा स्टेप आपको तब करने हैं जब आपका की का मान 1 आ जाएगा। देखो जब ये आ जाएगा सस्पेंस क्रिएट होगा। ठीक है, तो के इक्वल टू जब 1 आएगा तो आपको इस स्टेप पे आने हैं, स्टेप 4। यहाँ पे लिख दिया मैंने, इफ़ नीडेड, अगर इसकी ज़रूरत है, मतलब के इक्वल टू 1 आ रहा तभी आपको यहाँ पे आना है, अदरवाइज आपका स्टेप 3 पे ही सारा काम खत्म हो जाता है ना। तो के का मान 1 आ गया मान लो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब दूसरा टेस्ट अप्लाई करना है। ये टेस्ट तो काम करना बंद कर देता है, के इक्वल टू 1 पे देख सकते हो यहाँ पे, है ना। तो कोई और टेस्ट हमें अप्लाई करने हैं। तो देखो कौन सा टेस्ट अप्लाई कर सकते हो, तो जो आपने टेस्ट अभी पढ़ा हुआ है। ठीक है, जिसे आपने पढ़ा है पीसी टेस्ट। ठीक है, कंपेरिजन टेस्ट, कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। तो इनमें से एक आप कोई अप्लाई करोगे। तो सबसे पहले आपको जो पीसी टेस्ट अप्लाई करना है। ओके, ये काम ना करे, ठीक है, मतलब ये उस पर लगने लायक नहीं लगे आपको। ठीक है, तो इससे मत लगाना, दूसरे पे आ जाना, कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करना। और ये भी काम ना कर पाए तो आपको इस पे आना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे काम नहीं करने का मतलब है कि के इक्वल टू 1 पे इनमें से कोई एक ही टेस्ट जो है आपको रिजल्ट देगा इसमें से। तो एक एक करके आप अप्लाई करके उसको देख लेना, पहले पीसीज लगा के देखना, फिर कंपेरिजन, उसके बाद आपको लास्ट पे आने इस पे कॉचीज फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। तो जो काम कर जाए उसको लगा देना और पता कर लेना कि जो सबमिशन इवेंट होगा के इक्वल टू 1 पे क्या होगा, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। क्वेश्चन करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। एक बार इसका अपनी आंखों से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन हम करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1 इसको करते हैं हम। तो देखो ये आपका क्वेश्चन गिवन है ना। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे लेट कर लेने हैं। लेट करना है आपके समीशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक, इसको आपको इवन लेट करने हैं और लिख देने हैं आपको n इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक n स्क्वायर डिवाइड बाई 3 की पावर n। ये पहले आपको लेट कर लेने हैं। ओके, अब देखो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। स्टेप वन में मैंने क्या बोला था आपको, इवन फाइंड करना है। तो देखो आपका इवन ये वाला है ना, तो इसको लिखोगे n स्क्वायर डिवाइड बाई 3 के पावर n। उसके बाद आपको आ जाने हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 यहाँ पे आपको लिखने हैं बाई कॉचीज रूट टेस्ट। उसके अनुसार क्या होता है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन के पावर 1/n। ऐसे ही आपको लिखना है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन के आपका ये वाला है n स्क्वायर डिवाइड बाई 3 के पावर n। ओके, और इसका पूरे का पावर क्या है 1/n। यहाँ आप देख सकते हो 1/n। उसके बाद देखो इसको आप सिंप्लीफाई करो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे n के पावर 1/n का पावर 2, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। देखो ध्यान से, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये इस पावर को मैंने बाहर कर दिया और इस पावर को मैंने अंदर कर दिया। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं हम सिंपल। देखो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई तो होंगे, तो ऐसा हम कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 3 के पावर n है और इसका पावर हो जाएगा 1/n, है ना। दोनों पे मैंने 1/n पावर जो है इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है, यहाँ से ए एन आपका ए एन काट देगा और फाइनल आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखो यहाँ पे 1/3 मिलेगा। ठीक है, ये वाला देखो यहाँ पे आपका 3 मिलेगा नीचे,
एन कट गया तो 1 बचा, 3 के पावर 1, तो सिंपली आपका 1/3, ठीक है। और ये हो जाएगा n के पावर 1/n का पावर 2। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n के पावर 1/n का पूरा पावर 2, ऐसे हम लिख सकते हैं। ओके, लिमिट्स की ये प्रॉपर्टी होती है, ऐसा हम लिख सकते हैं। ये फ्रेंड्स कांस्टेंट था इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया। ओके, इस पे तो लिमिट्स अप्लाई होगा नहीं ना, ये तो कांस्टेंट है। अब देखो इसका आपको मान निकालना है, कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए अलग से रफ पेज ले लो यहाँ पे, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी n के पावर 1/n, ठीक है, इतना ही ले लो। जो आएगा यहाँ पर रिजल्ट उसका हम स्क्वायर कर देंगे, है ना। तो ये हम ले रहे हैं यहाँ पे, तो इसको हम y लेट कर लेते हैं, दोनों साइड हम log लेते हैं। ओके, log y, इधर log y हो जाएगा, इधर आपका लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इधर देखो इधर हम log लेंगे तो जो पावर होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1/n हो जाएगा ये, है ना, 1/n हो जाएगा और ये log n हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना कैसे होगा ये, देखो log n के पावर 1/n है, जब इसका हम log लेंगे तो ये जो 1/n है ये पावर में है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से log n हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर आपका log n है, नीचे आपका n है ना। तो अगर इसमें हम जो इन्फिनिटी पुट करें, देखो अगर मैं इसमें इन्फिनिटी पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट होगा तो log इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होगा और नीचे भी इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो अभी ये अप्लाई नहीं हो सकता, इस पर इन्फिनिटी हम अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम ऊपर नीचे इसको डिफरेंशिएट करते हैं, लोपिटर रूल लगाते हैं यहाँ पे। तो देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/n हो जाएगा log n का, ठीक है, और इसको करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो देखो क्या हो जाएगा, 1/∞ क्या होता है, n की जगह पे यहाँ पे इन्फिनिटी मैंने पुट कर देता हूँ, देखो 1/∞ आपको यहाँ पे 0 होता है। तो देखो ये log y इधर था आपका, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 0 आ गया। log जब इधर जाता है तो e में कन्वर्ट हो जाता है, तो e के पावर 0 हो जाएगा। ओके, और e के पावर 0, देखो किसी का पावर 0 हो जाता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई 1, है ना। तो इसकी जगह पे, इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखो मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिमिट्स एंड इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या है n है ना, तो n के पावर 1/n इसका मान 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो 1/3, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर होता है स्क्वायर कर देंगे, तो देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1/3 आपका आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है ये k की वैल्यू है। तो यहाँ पे देखो अब आपको डिसीजन लेने हैं कि कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा, कैसे, कोशिश रूट टेस्ट स्टेटमेंट से, है ना। तो यहाँ पे k इक्वल टू आपका 1/3 है, ओके, जो कि लेस है 1 से, इसका जो मान है 1 से तो कम है ना। अब देखो जब 1 से कम होता है k की वैल्यू 1 से जब कम होती है तो ये क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। तो सीरीज आपका यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिखोगे हेंस समेशन ऑफ इवेंट विल बी कन्वर्जेंट, ये कन्वर्जेंट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, ये आपका गिवन है ना। तो सबसे पहले हम करेंगे लेट समेशन ऑफ इवेंट इक्वल टू समेशन ऑफ 1/log n के पावर n, है ना। उसके बाद स्टेप 1 में हमें क्या करना है, स्टेप 1 में हमें इवन निकालना है। तो ये आपका इवन है, तो 1/log n के पावर n, है ना। उसके बाद आपको अगले स्टेप पे जाना है, स्टेप 2 लिखोगे आप बाई कॉचेस रूट टेस्ट। तो उसके अनुसार लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un के पावर 1/n, है ना। तो ये आपका इवन है, तो लिखेंगे हम यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/log n के पावर n का पावर 1/n, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो 1 के पावर 1/n क्या होगा, 1 के पावर 1/n क्या होगा, 1 ही होगा। 1 पे आप कुछ भी कर दो पावर, ठीक है, इन्फिनिटी छोड़ के कुछ भी कर दो आपका 1 ही रहता है ना। अब देखो यहाँ पे log n की पावर n और उसका पावर जो है 1/n, ठीक है। तो ये आपका n से n कैंसिल, तो यहाँ पे आपका log n के पावर 1 आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी 1/log
एन हो जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करना है। तो देखो लॉग इन्फिनिटी, लॉग इन्फिनिटी आपका इन्फिनिटी होता है और 1/इन्फिनिटी आपका 0 होता है ना। तो यहाँ पे के की जो वैल्यू आई वो 0 आई, और 0 आप जानते हो 1 से कम होता है। तो 1 से कम जब होता है के की वैल्यू, तो यहाँ पे लिखोगे आप हेंस समेशन ऑफ यू एन विल बी कन्वर्जेंट, है ना। इसको जो आया फ्रेंड्स, ये जो वैल्यू आया 0, इसको आप यहाँ पे के जरूर बोलोगे। जब इसको बोलोगे कि तब आप यहाँ पे फर्दर कुछ लिख पाओगे के इक्वल टू 0, जो कि 1 से कम है, इसलिए हम जो है समेशन ऑफ इवन को कन्वर्जेंट बोलेंगे। तो ये आपको काम करने हैं कौन सा स्टेप पे, स्टेप 3 पे, है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 3rd नंबर, समेशन ऑफ n डिवाइडेड बाई n+1 का पावर n² है। तो चलो इसको करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले हमें लेट करना है समेशन ऑफ इवन समेशन ऑफ n डिवाइडेड बाई n+1 का पावर n² है ना। स्टेप 1 में हमें इवन फाइंड करने हैं। तो ये रहा आपका इवन n डिवाइडेड बाई n+1 का पावर n²। स्टेप 2, बाई कॉचेस रूट टेस्ट लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन का पावर 1/n लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इवन आपका ये है n डिवाइड बाई n+1 का पावर n² का पावर 1/n, है ना। यहाँ पे देखो पावर यहाँ पे 1 है, n का पावर 1 है, यहाँ पे n का पावर 2 है। तो यहाँ से एक खत्म हो जाएगा, तो एक आपका पावर बचेगा, है ना। कुछ इस तरह से बचेगा फ्रेंड्स। लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे देखो ऊपर आपका n बचा, ठीक है, ऊपर आपका n बचा। नीचे वाले में से अब जो n कॉमन करो, तो n कॉमन करोगे तो ये आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 1/n बचेगा, है ना। और मैंने बताया कि एक कट गया, 2 था यहाँ पे पावर, तो एक कट गया तो आपका 1 बचा, तो सिंपल पावर n बचा, ठीक है। अब देखो ये आपका n कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आपको क्या मिला यहाँ पे आपको मिला लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर आपका 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 मिलेगा कट जाने के बाद, तो 1 के पावर n आपका 1 ही होता है ना। और नीचे आपको मिलेगा 1 + 1/n के पावर n, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अब इसका आपको वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो 1 + 1/n के पावर n, ठीक है, ये आपका। इसे आप वाइलेट कर लो, log y हो जाएगा, दोनों साइड log लेते हैं हम, तो ये n log 1 + 1/n हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 + 1/n डिवाइड बाई 1/n, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये n यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, लॉपिटल लगा दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि अभी ये इंडिटरमिनेंट। ये देखो यहाँ पे तो आपका क्या बन रहा था, यहाँ पे भी आपका 0/0 का फॉर्म बन रहा है, इंडिटरमिनेंट फॉर्म। तो यहाँ पे हमें लॉपिटल लगाना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं ऊपर नीचे डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं n के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा 1 + 1/n, ओके। log का डिफरेंशिएशन और 1 + 1/n का डिफरेंशिएशन क्या होगा यहाँ पे, ये तो 1 का 0 हो जाएगा, है ना। 1/n का हो जाएगा माइनस 1/n², ठीक है। और नीचे आपका 1/n का हो जाएगा -1/n²। तो ये आपका इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे n की जगह पे आप सिंपली यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे, ठीक है। तो 1/इन्फिनिटी आपका क्या होता है 0 होता है ना। यहाँ पे 1/इन्फिनिटी क्या होगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल 1 आ जाएगा। तो जो इसकी वैल्यू आई 1 आई, और वो आपका आया log y = 1। log इधर जाएगा तो आपका e में कन्वर्ट हो जाएगा, e के पावर 1, यानी सिंपली e, है ना। तो जो इसकी वैल्यू आएगी फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n होगा, उसकी जो वैल्यू आएगी e आएगी। तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/e, सॉरी ये मत लिखो आप, इसकी जगह मैंने वैल्यू यहाँ पे लिख दी, ठीक है, e।
तो यहाँ पे आपका इसका वैल्यू ई आ गया, जिसको हम के बोलते हैं। और देखो ई की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है, ई की जो वैल्यू होती है 2.71 ऐसी कुछ होती है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा, ठीक है। इसकी वैल्यू गूगल कर लोगे तो भी मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं ई की जगह पे यहाँ पे वैल्यू पुट करूँ तो देखो 2.71, ठीक है, ये है। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स वो 1 से कम ही आएगा, है ना। तो हेयर हमें यहाँ पे क्या मिला, हेयर हमें के की वैल्यू मिली 1/2.71, ठीक है, जो कि लेस देन 1 है, 1 से कम ही है ये। तो जब 1 से कम होता है तो हम क्या बोलते हैं, हेंस यहाँ पे लिखेंगे, हेंस 1 से जब कम आता है के की वैल्यू तो हम बोलते हैं सीरीज को समेशन ऑफ इवन विल बी कन्वर्जेंट। ओके, ये कन्वर्जेंट होगा। ये देखो फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन ये आपका दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखो, अगर आप 1 को लेके चलोगे तो आप इवन फाइंड नहीं कर पाओगे, तो 1 को आपको डिलीट करना पड़ेगा। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ इन्फिनिट सीरीज के अनुसार हम जो है किसी टर्म को सीरीज में से डिलीट कर सकते हैं और उसमें कोई टर्म ऐड कर सकते हैं। उससे जो है नेचर ऑफ इन्फिनिट सीरीज चेंज नहीं होता है, मतलब कन्वर्जेंसी हो तो कन्वर्जेंसी ही बनी रहेगी, ठीक है। डाइवर्जेंसी है तो डाइवर्जेंसी ही बनी रहेगी। तो जैसा उसका नेचर है वैसा ही रहेगा। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, इसका थियरी करा हुआ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा लेक्चर लिख सकते हो, देयर इज नो एनी चेंजेस इन convergency of series when we delete any term from series। ओके, ऐसा होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ इन्फिनिट सीरीज के प्रॉपर्टी के अनुसार ऐसा हम कर सकते हैं, किसी टर्म को हम डिलीट कर सकते हैं। तो आफ्टर डिलीट फर्स्ट टर्म, तो ये आपको सोचना है कि इसको हम हटाएंगे जिससे हमें आसानी होगी इवन फाइंड करने में। तो पहला वाला टर्म, तो आफ्टर डिलीटिंग लिखो तो बढ़िया रहेगा, डिलीटिंग फर्स्ट टर्म वी कैन राइट, ठीक है, हम लिख सकते हैं। और एंड लेट भी लिख लो यहाँ पे, लेट। तो क्या लेट करेंगे, समेशन ऑफ इवन इक्वल टू 1 + x/2, सॉरी 1 तो हमें लिखना नहीं है ना, डिलीट कर दिया हमने। तो x/2 + x² 3/2 + x⁴/4 डॉट इस तरह से आपका चलता जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो पावर कुछ नहीं तो 1 ही है ना। तो x² 1 2/1 है यहाँ पे। अब देखो आपको इसमें से आपको इवन फाइंड करना है। स्टेप 1, तो इवन कैसे फाइंड करोगे, देखो इसी को ले लो आप, यहाँ पे इसी को ले लो आप, x⁴ डिवाइड बाई 4/3 है। ये आपको कौन सा टर्म है, 1 2 3, तीसरा टर्म है तो ये 3 लिख दो यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी आपका 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे n हो जाए तो यहाँ पे आपका n हो जाएगा और यहाँ पे भी आपका n हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में क्या, तो देखो यहाँ पे जितना है, ठीक है, और यहाँ पे जितना उसका 1 ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे सिंपली आपको 1 ज़्यादा दिख रहा है, किसी में देख लो आप, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, 1 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+1 है, 1 ज़्यादा, ठीक है। और यहाँ पे n+1, ठीक है। तो इवन आपको मिल गया यहाँ से। तो इवन आपका हो जाएगा यहाँ से x⁴n डिवाइड बाई n+1/n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x डिवाइडेड बाई n+1/n। दोनों का पावर सेम है तो ऐसे आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगला स्टेप 2 लिखोगे बाई कॉचीज रूट टेस्ट। तो भाई कॉचीज रूट टेस्ट के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी u1 के पावर 1/n। ओके, इसे आप बार बार लिखो फ्रेंड्स। मैं कोई चीज़ को बार बार क्यों लिखता हूँ, जिससे आपको रिमाइंड होता रहे, ठीक है, याद होता रहे
और लंबे समय तक याद रहे। तो यहाँ पे देखो लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इवन क्या है आपका, देखो आपका ये वाला इवन है एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन के पावर एन, ठीक है, और पूरे का पावर आपका 1/n, ये आपका एन एन कैंसिल, ठीक है। उसके बाद आपका क्या बचा, लिमिट्स एंड टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन बचा। सिंपली जो यहाँ पे एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो, तो देखो एक्स बाई इन्फिनिटी में वन जोड़ोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी रहेगा, और इन्फिनिटी से किसी को आप डिवाइड करते हैं तो जीरो आता है ना, तो ये आपका ज़ीरो आ गया। तो ये जो वैल्यू है फ्रेंड्स आपका ये के है, तो यहाँ पे के की जो वैल्यू आई वो ज़ीरो आई है, और ज़ीरो जो है जानते हो आप एक से कम होता है ना, तो यहाँ पे लिखोगे आप हैंस, ये आपका स्टेप थर्ड है, हैंस समेशन ऑफ इवन विल बी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एक से जब कम होता है तो आपका क्या होता है, सीरीज कन्वर्जेंट होगा। कैसे, बाय कॉचीज रूट टेस्ट से। देखो अगला क्वेश्चन आपका ये वाला है, लेट समेशन ऑफ इवन इक्वल टू समेशन ऑफ n प्लस टू डिवाइड बाई n प्लस थ्री का पावर n x का पावर n। ओके, ये आप हम लेट करेंगे। स्टेप वन क्या करना है, इवन फाइंड करना है। तो इवन है आपका यहाँ पे n प्लस टू डिवाइड बाई n प्लस थ्री है ना, और इसको कर लो आप इंटू x, और पूरे का पावर क्या है, n है। देखो दोनों का पावर तो n ही है, तो वैसे हम लिख सकते हैं। अगले स्टेप पे स्टेप टू बाई कॉचीज रूट टेस्ट, तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन का पावर 1/n। तो देखो इवन आपका ये वाला है, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट्स एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी एन प्लस टू डिवाइड बाई एन प्लस थ्री इंटू एक्स का पावर n, ओके, और उसका पावर 1/n, तो उसका पावर 1/n, तो ये कट देगा, ठीक है, n से n कैंसिल, तो फाइनली आपका क्या बचेगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस टू डिवाइड बाई n प्लस थ्री इंटू एक्स, है ना। अब एक काम करो, इसमें से n कॉमन कर लो, तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें से n कॉमन करो ऊपर वाले में से, तो ये 1 यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे 2/n, और यहाँ पे फ्रेंड्स क्या बचेगा, n कॉमन करोगे तो नीचे भी n कॉमन कर लो, तो 1 प्लस 3/n, n से n कैंसिल, x है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपली n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो, तो देखो क्या हो जाएगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे पुट करोगे तो देखो 1, यहाँ पे इसको फ्रेंड्स पहले लिख लो, ठीक है, 2/n 1 प्लस 3/n इंटू एक्स, एक कट गया तो इसको लिख लो। उसके बाद जो यहाँ पे आप पुट करो तो 1 प्लस 2/इन्फिनिटी 1 प्लस 3/इन्फिनिटी इंटू एक्स, तो ये देखो जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, तो ऊपर 1 नीचे 1 बचेगा, और 1/1 आपका 1 ही होता है इंटू एक्स, तो यहाँ सिंपली एक्स बचने वाला है। तो ये के है, तो के की वैल्यू यहाँ पे एक्स आई है, और एक्स तो वेरिएबल होता है, तो एक्स कुछ भी हो सकता है। तो देखो अगला स्टेप हमारा बनता है बताना कि क्या होगा, कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। तो देखो हम स्टेटमेंट से जानते हैं, स्टेटमेंट से हम क्या जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम स्टेटमेंट से जानते हैं कि व्हेन एक्स की वैल्यू अगर, ठीक है, यहाँ पे एक्स क्या आपका के है ना, तो यहाँ पे एक्स के है यहाँ पे, तो के जैसा वैल्यू होगा उसके अनुसार बताएंगे हम कि कन्वर्जेंस होगा या डाइवर्जेंस होगा। तो यहाँ पे देखो अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो समेशन ऑफ इवन विल बी क्या होगा, सॉरी डाइव होगा, ठीक है, डाइवर्जेंट होगा। और यदि आपकी x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो समेशन ऑफ इवन क्या होगा, विल बी कन्वर्जेंट होगा, ठीक है, कॉन्व। और यदि वेन लिखना पड़ेगा आपको, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाए तो यहाँ पे आपका जो टेस्ट है वो फेल हो जाता है, काम करना बंद करता है, कोई और हमें टेस्ट अप्लाई करना होगा। तो चलो कोई और हम टेस्ट अप्लाई करते हैं यहाँ पे। तो अगला स्टेप हमारा बनता है स्टेप 4, कोई और टेस्ट अप्लाई करें है ना। तो लेट अस अप्लाई। अब देखो कौन सा टेस्ट अप्लाई करोगे,
कौन सा टेस्ट आप अप्लाई करोगे, x=1 पे, है ना, x=1, तो आपको इवन में x की जगह पे 1 पुट करना है, तो इसमें आप 1 पुट कर दोगे x की जगह पे, तो देखो यहाँ पे इवन आपको क्या मिलेगा, n+2 डिवाइड बाई n+3 का पावर n मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा। ओके, तो इसे आप किस टेस्ट से करना चाहोगे, मैंने आपको बताया, आपको पी सीरीज है आपका, एक आपका कंपेरिजन टेस्ट है और एक आपका कोशिश फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस है, ठीक है, फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस है। तो इसमें से आप कौन सा करोगे, तो देखो ये आपको चेक करनी पड़ेगी। तो देखो पहले आप देखोगे पी सीरीज़ क्या अप्लाई हो सकता है, पी सीरीज सबसे आसान होता है, तो क्या इस पर लग सकता है, तो देखो यहाँ पे पी सीरीज लिखने के लिए आपको इस फॉर्मेट का होना ज़रूरी है, n के पावर p इस फॉर्मेट का होना ज़रूरी है, ठीक है, तो ये आपको देखो यहाँ पे दिख नहीं रहा, ठीक है, 1/n के पावर p इस फॉर्मेट का आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, ठीक है, आप कॉमन भी कर लोगे तो वो कट जाएगा सिंपल सा, तो नहीं दिखेगा आपको, इस फॉर्मेट जैसा नहीं मिलेगा आपको, तो ये अप्लाई नहीं कर सकते हो। बात करते हैं कंपेरिजन टेस्ट के बारे में। तो कंपेरिजन टेस्ट हम तब अप्लाई करते हैं जब हम वी निकाल पाते हैं। तो क्या आप इसका वी निकालने में सक्षम हो, क्या आप वी निकाल पाओगे, देखते हैं वी निकालते हैं। देखो देखो ऊपर मैक्सिमम पावर कितना है n का, तो n के पावर n है, ठीक है, देखो जब n बाहर निकलेगा तो पावर n हो जाएगा, ऊपर n के पावर n, नीचे भी सेम ही पावर है n के पावर n, तो ये कट जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 1 आ गया। तो यहाँ पे देखो वी एन हम कहाँ निकाल पा रहे हैं, सिंपल, तो एक कांस्टेंट नंबर आ जा रहा है ना, कांस्टेंट नंबर नहीं आना चाहिए। ओके, तो वी एन भी हम निकालने में सक्षम नहीं है, यानी कंपेरिजन टेस्ट में अप्लाई नहीं कर सकते। तो लास्ट में आपका ये वाला बचा, ठीक है, कोशिश फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, तो ये बचा, तो हम इसी को अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स आपको एक एक करके चेक ऐसे करने पड़ेंगे, है ना, ऐसे आपको अधिकतर केस में कोशिश फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस ही लगेगा, ठीक है, तो इसी को अप्लाई कर देना, कोशिश फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस, ये मैंने आपको थ्योरी पार्ट में बताया हुआ है कि क्या होता है, ठीक है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। देखो लिमिट्स n टेंड टू इन्फिनिटी इवन नॉट इक्वल टू 0 जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कोचिस फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस। ये डाइवर्जेंस चेक करने का तरीका है, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि डाइवर्जेंस है या नहीं। ओके, अगर इसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आती है तो ये बोलेगा कि डाइवर्जेंस है। ओके, तो यही चीज़ हमें अप्लाई करते हैं, सिंपली हमें इवन, ठीक है, इवन का हमें n टेंड टू इन्फिनिटी निकालने हैं लिमिट्स, और देखना है उसका वैल्यू 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस, ठीक है, चलो करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये भी लिख दो, वेन x=1, x=1 पे ही हम ये सब काम कर रहे हैं, ये जो टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं जो x=1 पे, है ना। तो देखो, तो इस टेस्ट के अनुसार क्या होगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन, ठीक है, ये आपका होगा। तो देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन क्या है आपका, x की जगह पे 1 पुट करने के बाद, ठीक है, वहाँ पे 1 पुट करने के बाद आपको फाइनली यहाँ पे क्या मिलेगा, n+2 डिवाइड बाई n+3 के पावर n, ये आपको मिलेगा। एक काम करो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इसमें से n निकालो, तो जब n बाहर निकालोगे तो पावर n जो है वेट कर रहा है उसका, तो उसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा और यहाँ पे 2/n और पावर n, नीचे भी वही काम करो, कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 1+3/n के पावर n, ये कट जाएगा, तो फाइनल आपका ये वाला बचेगा, है ना। तो इसको आपको निकालना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ओके, 1+2/n के पावर n और डिवाइड बाई लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+3/n के पावर n, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इनका मान निकाल लेते हैं। तो देखो एक निकाल के मैं आपको बताता हूँ, देखो इसको निकालता हूँ मैं, 1+2/n के पावर n है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इससे हम y लेट कर लेते हैं, दोनों साइड log लेते हैं, तो log लेंगे तो ये हो जाएगा n log 1+2/n, ये आपका हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, log 1+2/n डिवाइड बाई 1/n, ऐसा लिख सकते हैं, ये इंडिटरमिनेट फॉर्मेट में है अभी,
ऊपर नीचे आप जो डिफरेंशिएट करो, एन लेपिटर रूल लगाओ यहाँ पे, तो देखो डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/1 + 2/n। इसको डिफरेंशिएट करो, 1 का आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा, और 2/n का डिफरेंशिएशन n के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2/n² माइनस में, ठीक है, ये आपका होगा 1/n का हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1/n² माइनस में, ये कट जाएगा, ठीक है, 1/n² माइनस में ये कट जाएगा, ऊपर आपका 2 बचेगा। सिंपली यहाँ पे n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करो तो 2/इन्फिनिटी आपका 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 आपका 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ऊपर आपका 2 बचेगा। समझ में आ रहा, ऊपर आपका 2 बचेगा। तो यहाँ पे log y है, तो log y = आपका क्या बचा, 2, ठीक है, ये आपका बचा। तो log इधर जाएगा तो ये आपका ई में कन्वर्ट हो जाएगा और ई के पावर 2 हो जाएगा, तो ई स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे पावर 2 हो रहा है, ओके। यहाँ पे देखो 2 है तो यहाँ पे पावर 2 हो रहा है, तो यहाँ पे देखो नीचे यहाँ पे 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ई के पावर 3 आएगी। तो इस तरह से इसकी जो वैल्यू आएगी ई के पावर 2 और नीचे वाले की वैल्यू आएगी ई के पावर 3। तो यहाँ पे 2 कट गया तो नीचे आपका 1 बचेगा 1/e। तो देखो इसकी जो वैल्यू आई है, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन इक्वल टू 1/e आई है ना, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ये 0 तो नहीं है ना फ्रेंड्स, जब 0 के इक्वल नहीं आता है, इसकी वैल्यू जो है 0 के इक्वल नहीं आती है, तो हम क्या बोलते हैं, समेशन ऑफ इवन विल बी डाइवर्जेंट, ठीक है। यही तो मैंने आपको बताया कि ये जो टेस्ट होता है, अगर इसकी जो वैल्यू 0 नहीं होती है तो हम इसको डाइवर्जेंट बोल देते हैं, डाइवर्जेंट, ठीक है, विल बी डाइवर्जेंट। तो देखो x = 1 पे डाइवर्जेंट आ गया, तो x = 1 पे डाइवर्जेंट आ गया ना, इस पे आपका डाइवर्जेंट आ गया और इस पे भी डाइवर्जेंट है x > 1 पे। तो हैंस यहाँ पे लिखेंगे, हैंस व्हेन x जो है > 1 हो रहा है, तो जो आपका समेशन ऑफ इवन है वो आपका क्या हो रहा है, विल बी डाइवर्जेंट हो रहा है। और जब x जो है <1 हो रहा है, तो समेशन ऑफ इवन क्या हो रहा है आपका, विल बी कन्वर्जेंट हो रहा है। देखो x < 1 तो ये कन्वर्जेंट होगा। तो फाइनल आपका आंसर यही होगा फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपका दिया हुआ है, लेट समेशन ऑफ इवन इक्वल टू समेशन ऑफ 2n + 1 × x के पावर n डिवाइड बाई n के पावर n + 1। ओके, स्टेप 1 इवन फाइंड करना। तो ये रहा आपका इवन 2n + 1 × x के पावर n के पावर n + 1, ठीक है, ये आपका है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है, क्या अप्लाई करना है, कॉचीस रूट टेस्ट बाई कॉचीस रूट टेस्ट। तो कॉचीस रूट टेस्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un का पावर 1/n। तो देखो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये रहा आपका un, तो 2n + 1 × x का पावर n है, ओके। और देखो इसका पावर 1/n है ना, तो एक काम करते हैं, दोनों का अलग अलग पावरिंग कर लेते हैं, दोनों पे जो 1/n पावर चढ़ा लेते हैं, है ना। इस पे मैंने 1/n चढ़ा लिया पावर, और n के पावर n + 1 है और इसका पावर 1/n, ऐसे मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, ओके। देखो ये घूम फिर के इस सब पे पावर आपका 1/n ही होगा, तो इसको मैंने जो है सेपरेटली इस तरह से करके लिख दिया, ओके। एक ही चीज़ है, कोई अलग नहीं मैंने लिखा फ्रेंड्स। अब देखो तो यहाँ पे देखो en कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आपको ऊपर क्या मिला, ऊपर आपको मिला यहाँ पे 2n + 1 × x मिला। नीचे क्या मिला, देखो नीचे देखो पावर आपका क्या 1/n है, ठीक है, और n + 1 इसका पावर, दोनों पावर मल्टीप्लाई करो आपस में, तो देखो क्या हो जाएगा, तो n + 1 डिवाइड बाई n हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, ठीक है। ये ऊपर है या नीचे है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2n + 1 × x। इसको देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो,
देखो n जो है इससे डिवाइड होगा n/n + 1/n, ऐसे लिख सकते हो इसको। ओके, ये कट जाएगा तो 1 + 1/n होगा, ऐसा लिख सकते हो ना। तो n के पावर आपका है n के पावर 1 + 1/n है ना। तो यहाँ पे इसको अलग अलग कर दो, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो n के पावर 1 × n के पावर 1/n, ऐसा आप लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो ना फ्रेंड्स, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हो। ओके, देखो दोनों का बेस n ही है, तो जब दोनों को जो है आपस में मल्टीप्लाई करो तो पावर ऐड हो जाएगा, तो घूम फिर के यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं n के पावर 1 × n के पावर 1/n, ऐसा हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब एक काम करो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ऊपर जो है n कॉमन कर लो, तो n कॉमन करोगे ऊपर तो ये हो जाएगा 2 + 1/n × x, नीचे n आपका है और इंटू n के पावर 1/n, 10 कैंसिल है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 2 + 1/n × x डिवाइडेड बाई लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n के पावर 1/n, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। इसमें जो है आप रखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं नीचे, इसमें जो n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, ये 2 + 1/∞ × x, इसका जो मान है फ्रेंड्स, इसका मान 1 है। देखो यहाँ पे मैंने इसको किया था, कैसे लाया था, पहले क्वेश्चन में ही, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में ही इसका मान जो है 1, ठीक है। तो कैसे लाया था मैंने बताया उसमें, क्वेश्चन नंबर 1 में। तो यहाँ पे सिंपली जो है इसकी जगह पे आप 1 रखोगे यहाँ पे, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, तो 2 + 0 आपका 0, तो सिंपल आपका यहाँ पे 2x आएगा। तो जो कि k है यहाँ पे, तो ये x के फॉर्म में है ना, x वेरिएबल है, तो x चेंज होगा तो उसके अनुसार डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट भी चेंज होगा, तो देखते हैं। तो उसके अनुसार यहाँ पे लिखेंगे हम, अगले स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप 3, ठीक है। वेन जब यहाँ पे देखो x के फॉर्म में आया तो पूरा जो आपको लिखना पड़ेगा 2x, तो 2x > 1, अगर इसकी वैल्यू 2x > 1, इसकी वैल्यू x से ज़्यादा होती है, ओके, तो क्या बोलते हैं फ्रेंड्स हम लोग, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो सिंपली इस 2 को पहले इधर भेज लो, उसके बाद बोलना, ठीक है, कांस्टेंट टर्म को इधर भेज लो, तो ये 2 को इधर भेजोगे तो आपका 1/2 हो जाएगा। तो अगर x की वैल्यू > 1/2 होती है तो समेशन ऑफ जो इवन होगा विल बी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अगला, वेन 2x, ये जो वैल्यू है वो <1 होती है, 2 को इधर भेजो तो 1/2 हो जाएगा, तो समेशन ऑफ इवन विल बी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और वेन 2x = 1 होता है, 2 को इधर भेजो, x = 1/2 होता है, तो आपका यहाँ पे टेस्ट जो है फेल हो जाता है, कोशिश रूट टेस्ट आपका यहाँ पे फेल होता है, ठीक है। तो जब ये टेस्ट फेल हो गया तो आपको कोई और टेस्ट लगाने की ज़रूरत है ना। तो आप देखो x = 1/2, मतलब x की जगह पे आपको 1/2 पुट करने की यूनिट में, तो ये रहा आपका इवन, इसमें x की जगह पे 1/2 पुट करने हैं, और 1/2 पुट करने के बाद आपको अगला टेस्ट लगाना, कोई और टेस्ट लगाना है। तो देखो जब यहाँ पे x की जगह पे 1/2 पुट कर दोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, देखो 2n + 1, x जगह पे 1/2 है ना, पावर n डिवाइड बाई n के पावर n + 1, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये देखो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करो 2 खत्म, n हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, इसका पावर n, नीचे आपका n के पावर n + 1। तो देखो इसको देखो ध्यान से, इसे देखने पे आपको p सीरीज जैसा दिख रहा है क्या, ये जो सीरीज आपको मिल रहा है कि आपको p सीरीज जैसा दिख रहा है, तो नहीं दिख रहा, क्योंकि p सीरीज आपका समेशन ऑफ क्या होता है, 1/n के पावर p होता है, यानी सिंपली 1/n के पावर p फॉर्मेट जैसा होना चाहिए, जो कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये तो अप्लाई नहीं कर सकते हम। अब हम बात कर लेते हैं कंपेरिजन के बारे में। तो कंपेरिजन के लिए हमें vn चाहिए, ओके, और vn कैसे निकालते हैं, मैक्सिमम पावर जो n का होता है, जो n का होता है उसको हम लेते हैं। तो देखो इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर n का, देखो n जब बाहर निकलेगा तो n के पावर यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है, ऊपर हम vn निकाल रहे हैं, vn =
तो n के पावर n हो जाएगा। और इसमें आपका मैक्सिमम पावर n का क्या यहाँ पे यही है जो नीचे लिखा हुआ है एज इट इज़। तो यहाँ पे देखो वी एन इक्वल टू यहाँ पे दिया n के पावर n और n के अब n के पावर n प्लस वन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या n के पावर n इंटू n के पावर वन, ऐसा लिख सकते हैं। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो n प्लस वन हो जाएगा, ये कट जाएगा तो वन बाई एन आ जाएगा। तो यहाँ पे वी एन निकल जा रहा है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे कंपेरिजन टेस्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो हम कंपेरिजन टेस्ट से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस अप्लाई कंपेरिजन टेस्ट व्हेन x इक्वल टू 1/2। तो x इक्वल टू 1/2 पे हम क्या अप्लाई करें, कंपेरिजन टेस्ट अप्लाई करें। तो सबसे पहले हमें इवन लिखना पड़ेगा, x की जगह पे 1/2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो 2n प्लस 1 1/2 के पावर 1/n, सॉरी 1/n नहीं है यहाँ पे सिंपली n है, और डिवाइड में n के पावर n प्लस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली मुझे मिलेगा यहाँ पे n प्लस 1/2 का पावर n डिवाइडेड बाई n के पावर n प्लस 1। कंपेरिजन टेस्ट लगा रहे हैं तो हमें वी एन चाहिए, तो वी एन हम निकालेंगे। मैंने आपको बता ही दिया कैसे, तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ अलग नहीं लिख रहा हूँ। ओके, ये कट जाएगा तो यहाँ पे 1/n आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बाई कंपेरिजन टेस्ट। कंपेरिजन टेस्ट से हम लिख सकते हैं लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन बाई वी एन होता है ना। तो इवन आपका क्या है, ई वाला है, तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे n प्लस 1/2 के पावर n डिवाइड बाई n के पावर n प्लस 1 इंटू, देखो नीचे है वी एन है ना, तो जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पलट जाएगा, तो ऊपर n आ जाएगा, नीचे वन आ जाएगा। ओके, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये लिखना है आपको। इसमें से आप जो है n कॉमन कर लो, तो ये n के पावर n हो जाएगा है ना। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे देखो यहाँ पे तो n है नहीं, तो आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, 1/2 है। तो ये पावर हो जाएगा n, और नीचे आपका हो जाएगा यहाँ पे देखो, इसको हम लिख सकते हैं n के पावर n इंटू n के पावर 1, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, इंटू यहाँ पे n, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा, ये एज इट इज मैंने लिख दिया, 10 कैंसिल और 10 कैंसिल है ना, और लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब देखो फ्रेंड्स, फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिला, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/2n के पावर n मिला। तो देखो इसको मैंने सॉल्व करके आपको बताया था कि देखो यहाँ पे बताया था ना 1 प्लस 2/n है और पावर n है। तो इसको जब किया था तो यहाँ पे आपका आया था, क्या आया था फ्रेंड्स, यहाँ पे ई स्क्वायर आया था, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आया था पावर, ओके। यहाँ पे 2 है तो आपका यहाँ पे 2 आया था, है ना। तो देखो इसकी जगह पे क्या है, इसकी जगह पे क्या है, ठीक है। इसको देखो आप ऐसे लिख सकते, ध्यान समझो देखो, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 प्लस, देखो 1/2 के, ठीक है, 1/2 डिवाइड बाई n, देखो ओके, और पावर n। यहाँ पे इस तरह से इसको आप इस तरह से लिख सकते हो, देखो इसको आप सिंप्लीफाई करो तो आपको यही चीज़ मिलेगा, 1/2n ही मिलेगा आपको फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे पावर 2 हो गया, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे पावर 2 हो गया। यहाँ पे 1/2 है तो क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे e के पावर 1/2 हो जाएगा, समझ में आ रहा, ठीक है। करोगे तो फाइनली आपको वही मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हो। तो जो चीज़ यहाँ पे रहेगी वो पावर में चली जाती है ना। तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, e के पावर 1/2 लिख सकते हैं, ओके। तो ये आपका आ गया, और ये आपका क्या है, एक फाइनाइट नॉन ज़ीरो फाइनाइट भी है, नॉन ज़ीरो भी है, और पॉजिटिव भी है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, ओके। तो अगर ऐसा होता है, पॉजिटिव नंबर आता है, फाइनाइट नंबर, नॉन ज़ीरो नंबर आता है, तो
एक और स्टेप बढ़ते हैं हम लोग कंपेरिजन टेस्ट में। वो स्टेप हमें पता करना होता है कि जो वी एन है वो क्या है, कन्वर्जेंस है या डाइवर्जेंस है। तो देखो, तो जो समेशन ऑफ वी एन है इज़ पी सीरीज है, ठीक है। ओके, आपका पी सीरीज है, क्योंकि जो पी सीरीज का फॉर्मेट होता है समेशन ऑफ 1/n के पावर पी होता है। और ये जो आपका वी एन है, देखो वी एन क्या है, समेशन ऑफ 1/n है ना। यहाँ पे देखो इसके फॉर्मेट जैसा ही 1/n के पावर पी, ठीक है, इसके फॉर्मेट जैसा है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे n है और p की जगह पे यहाँ पे 1, तो यहाँ पे लिखोगे सर जो आपका समेशन वी एन इस पी सीरीज है विद p इक्वल टू क्या है, 1 है। p की वैल्यू क्या यहाँ पे 1 है। देखो n के पावर 1 मतलब सिंपली p इक्वल टू 1 है यहाँ पे। तो जब p की वैल्यू 1 होती है, p इक्वल टू 1 होती है, मतलब p सीरीज में जब p की वैल्यू 1 होती है तो हम बोलते हैं कि जो आपका सीरीज है विल भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, ठीक है। ये डाइवर्जेंट होगा, और ये डाइवर्जेंट हो गया तो आपका इवन भी डाइवर्जेंट ही होगा। फ्रेंड समेशन ऑफ इवन भी डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम होता है। तो कंपेरिजन टेस्ट में नेचर ऑफ समेशन ऑफ इवन एंड समेशन ऑफ वी एन विल बी सेम, दोनों का सेम होगा। हैंस इसलिए जो समेशन ऑफ इवन होगा यहाँ पे, समेशन ऑफ इवन विल बी आल्सो डाइवर्जेंट। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये भी आपका डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है ना। वेन x इक्वल टू 1, सॉरी x इक्वल टू 1/2, जो भी काम हुआ है x इक्वल टू 1/2 पे ही हुआ है ना। तो x इक्वल टू 1/2 पे ये क्या आ रहा है फ्रेंड्स, डाइवर्जेंट आ रहा है। तो फाइनली हम कंक्लूजन निकालें यहाँ पे, फाइनली वी कैन राइट, हम ऐसा लिख सकते हैं, कैसा लिख सकते हैं कि जो x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन 1/2 आ रही है, ठीक है। देखो कहाँ गया, x की वैल्यू 1/2 उससे ग्रेटर आ रही है, तो ये डाइवर्जेंट हो रहा है। ओके, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 जब आ रहा है तो ये क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट। x इक्वल टू 1/2 पे भी हो रहा है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी डाल दो, तो समेशन ऑफ इवन विल बी डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, डाइव होगा सिंपल। और जब लेस देन 1/2 होगा तो समेशन ऑफ इवन विल बी कन्वर्जेंट होगा। आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, 7 नंबर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो देखो ये आपको क्वेश्चन गिवन है, सॉल्यूशन लेट, इसको हम लेट कर लेंगे, समेशन ऑफ इवन इक्वल टू 3/4 इंटू एक्स प्लस 4/5 है ये पावर 2x² और 5/6 पावर 3 x पावर 3, ये पावर 3 है, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। स्टेप 1 क्या करना है हमें, इवन फाइंड करना। तो देखो भाई ये इवन कैसे फाइंड करोगे, देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर तो 1 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे पावर 1, ठीक है। तो इसी को उठा लेते हैं, 1 2 3, तीसरा टर्म है u3, 5/6 के पावर 3 x के पावर 3। देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे n होगा, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, n होगा, और यहाँ पे आपका n होगा, ठीक है, ये तो लिख सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं अंदर का, 5/6 कैसे है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, देखो ध्यान से देखो, जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पे हो रही है उससे 2 ज़्यादा यहाँ पे हो रही है ऊपर। देखो 3 है तो यहाँ पे 5 हो रहा, 2 ज़्यादा, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 हो रहा, 2 ज़्यादा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 3 हो रहा, 2 ज़्यादा, ठीक है, तो 2 ज़्यादा हो रहा। तो अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे n+2 हो जाएगा, 2 ज़्यादा। अब बात कर रहे थे नीचे का, तो जो चीज़ें ऊपर है उससे 3 ज़्यादा हो रहा है। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6, 3 में 3 जोड़ोगे तो 6, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, 2 में 3 जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 नीचे ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे n होगा तो n+3 हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आपका हो जाएगा n+2 डिवाइड बाई n+3, ओके, का पावर n
और x का पावर n हो जाएगा। ओके, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 3 इंटू एक्स के पावर n। देखो दोनों का पावर n ही है तो दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं एक साथ। ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करने हैं, स्टेप 2 में हमें अप्लाई करने हैं कॉचिस रूट टेस्ट। तो भाई कॉचिस रूट टेस्ट, तो कॉचिस रूट टेस्ट हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un का पावर 1 बाई n लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इवन क्या आपका ये वाला है तो n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 3 इंटू एक्स का पावर n, और पूरे का पावर क्या है 1 बाई n, कट गया n से n। तो फाइनल आपका क्या बचा, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 3 इंटू एक्स। अब इसमें से जो है n कॉमन करो, तो n कॉमन करोगे तो यहाँ पे आपका 1 बचेगा, यहाँ पे 2 बाई n हो जाएगा। नीचे आप n कॉमन करोगे तो 1 प्लस 3 बाई आपका n हो जाएगा, इंटू एक्स हो जाएगा, n कट जाएगा, है ना। लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब सिंपली जो है n की जगह पे आप इन्फिनिटी पुट करो तो 1 प्लस 2 बाई इन्फिनिटी 1 प्लस 3 बाई इन्फिनिटी इंटू एक्स। तो ये 0 ये 0 तो 1 बाई 1 आपका 1 होगा, इंटू एक्स आपका सिंपली x आ जाएगा यहाँ पे। तो x तो वेरिएबल है, तो देखो यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे वेन x जो है ग्रेटर देन 1 होगा तो जो समेशन ऑफ वेन होगा विल बी क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होने पे ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये आपका होता है डाइव, ठीक है, डाइवर्जेंट होता है। और x लेस देन 1 होगा तो समेशन ऑफ को मैं देता हूँ यहाँ पे इवन क्या होगा, विल बी कन्वर्जेंट होगा, और x इक्वल टू 1 पे ये क्या होगा, यहाँ पे सिंपल से लिखो टेस्ट फेल, टेस्ट आपका यहाँ पे फेल्स हो जाता है। टेस्ट फेल हो गया तो हमें कोई और टेस्ट लगाने की जरूरत है। कौन सा टेस्ट लगेगा देखो ध्यान से, तो हमारे सामने 3 टेस्ट है, पी सीरीज, कंपैरिजन, फंडामेंटल। तो देखो पी सीरीज पहले देखते हैं, तो पी सीरीज तो बिल्कुल नहीं लगेगा। पी सीरीज फ्रेंड्स मैक्सिमम केस में नहीं लगता है, ठीक है, इस तरह समझ सकते हो, नहीं लगता है, ठीक है, आपको इसी दोनों पे फोकस करना है। तो यहाँ पे देखो ये आपका देखो x इक्वल टू 1 पे है ना, तो आपको काम क्या करना है, x इक्वल टू 1 पे काम करने हैं। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे x की जगह पे 1 पुट करोगे तो आपको यहाँ पे इवन क्या मिलेगा, n प्लस 2 डिवाइडेड बाई n प्लस 3 के पावर n मिल जाएगा, ठीक है, 1 के पावर n आपका 1 ही होगा, तो सिंपली आपका ये मिलेगा। तो यहाँ पे देखो पी सीरीज तो लगेगा नहीं, क्योंकि पी सीरीज के लिए चाहिए हमें n के पावर p इस फॉर्मेट जैसा चाहिए, तो इस फॉर्मेट जैसा नहीं है, तो इसके बारे में कोई बातचीत नहीं होगी, तो दिस इज कैंसिल। अब देखो यहाँ पे और कंपेरिजन के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स कंपेरिजन टेस्ट देखो, तो कंपेरिजन टेस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, वीएन चाहिए। तो वीएन देखो निकाल पाते हैं कि नहीं, पहले हम चेक कर लेते हैं। तो वीएन निकालने के लिए ऊपर हमें एन का मैक्सिमम पावर वाला देखना होता है। तो देखो एन जब बाहर निकलेगा तो एन के पावर एन निकलेगा, ठीक है, और नीचे भी निकलेगा तो एन के पावर एन निकलेगा, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉन्स्टेंट नंबर आ रहा है तो वीएन यहाँ पे निकालना संभव नहीं हो पा रहा, तो ये भी आपका नहीं लगेगा। फंडामेंटल बचता है तो यही बचता है, तो बचता है तो लास्ट में आपका यही बचा, तो घूम फिर के यही लगेगा आपका, है ना। तो लगा दो इसको, जब दोनों नहीं लगेगा ना तो लास्ट वाला ही बचेगा ना, यही लगेगा ना। चलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस अप्लाई फंडामेंटल नहीं लिखते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं कॉचिस फंडामेंटल टेस्ट फॉर डाइवर्जेंस व्हेन x इक्वल टू 1 पे लगाएंगे हम, क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये फेल हुआ। तो इसके अनुसार लिमिट्स इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन, ठीक है, ये निकालते हैं हम लिमिट्स इन टेंडिंग टू इन्फिनिटी इवन क्या है आपका x इक्वल टू 1 पे, तो ये 1 पुट करना मैंने बता दिया आपको, ये आएगा, ठीक है, n प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस 3 का पावर n, ओके, ये आपको मिलेगा। तो सिंपली जो है आप n कॉमन कर लो तो n के पावर n ऊपर और n के पावर n नीचे, और इधर क्या बचेगा आपको 1 प्लस क्या बचेगा फ्रेंड्स, देखो
यहाँ पे n निकालने पे ऊपर आपका 2/n और नीचे आपका यहाँ पे 1+3/n है ना, पावर n कट गया। यहाँ पे लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और इसको निकाल के मैंने आपको अभी दिखाया। देखो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+2/n के पावर n, और लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1+3/n के पावर n। ठीक है, इसको अभी निकाल के आपको दिखाया मैंने। देखो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि यहाँ पे अगर 2 रहेगा तो पावर आपका 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो वही चीज़ सेम टू सेम ही है, एक जैसे ही। इसको मैंने पिछले क्वेश्चन में किया भी है। तो इसका जो वैल्यू आएगा e के पावर 2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है, और यहाँ पे e के पावर 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो ये कट जाएगा, नीचे आपका यहाँ पे 1/e आ जाएगा इस तरह से। तो लिमिट्स n टेंडिंग टू इन्फिनिटी un इक्वल टू जो वैल्यू आई है वो 1/e आई है, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे समेशन ऑफ इवन विल बी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। जब 0 के इक्वल नहीं है तो हम बोलते हैं डाइवर्जेंट होगा फंडामेंटल टेस्ट से। ठीक है, और फाइनली हम यहाँ पे कंक्लूजन निकाले, फाइनल रिजल्ट देखो। तो x की जो वैल्यू यहाँ पे देखो, x की वैल्यू जो ग्रेटर देन, ठीक है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वल टू 1 पे भी, x इक्वल टू 1 पे भी आपका डाइवर्जेंट यहाँ है, तो इक्वल टू का साइन भी आप लगाओ। तो ये जो आ रहा विल बी डाइवर्जेंट हो रहा है। और x की वैल्यू यहाँ पे यदि लेस देन 1 हो रही है तो जो इवन है वो विल बी कन्वर्जेंट हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका आंसर होगा। फ्रेंड्स, बुक का आंसर देखोगे तो उसमें सिंपली जो है कन्वर्जेंट लिखा हुआ है। ओके, तो जो कि सही नहीं है ना। यहाँ पे x है तो यहाँ पे कंडीशन अप्लाई होगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू में तो वो तो बोलना चाहिए ना उन लोगों को, तो उन लोगों ने ऐसा नहीं बोला, तो सही नहीं आंसर। राइट आंसर आपका यही है। ओके, तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट सोल्यूशन प्रॉब्लम्स 9.6 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।